नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर मैं चंद्र सिंह स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। कक्षा 6 के लिए अंग्रेजी विषय की आज की शनिवार की जो व्हाट्सएप क्विज है उसको हम हल करने वाले हैं। हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए और अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ये लो हमारे सामने आ गया है आज का पैसेज है। यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। तो आप इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ो। मैं आपको केवल प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि पैसेज को पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपके अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा हल की गई ये क्विज है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आ गया है आपका पहला प्रश्न। व्हाट वाज तारोस जॉब? तारो का काम क्या था? वुड पिकिंग, लकड़ी उठाना, वुड कटिंग काटना, पेंटिंग रंग करना, क्राफ्टिंग नक्काशी करना। तो आपका वुड कटिंग यानी दूसरा ही उत्तर है। तारो का कार्य क्या था? लकड़ी को काटना। दूसरा प्रश्न देखो, विथ वॉम डिड तारो लिव? तारो किसके साथ रहता था? फादर एंड मदर, मदर एंड सिस्टर, फादर एंड ब्रदर, मदर एंड ब्रदर। अपने पहले ही पढ़ा था, पहला तो हमने पढ़ ही लिया था, पहली लाइन में था अपने माता पिता के साथ रहता था। तो पहला ही उत्तर है फादर एंड मदर आपके इस दूसरे प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न क्या है? विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट तारोस हट? तारो के हट के बारे में क्या सत्य है? इट वॉज क्रैक्ड, इट वॉज कवर्ड, इट वॉज बिल्ट न्यूली, इट वॉज कलर्ड ब्यूटीफुली। तो सत्य क्या है? और तो सारी बातें गलत है, लेकिन एक ही बात सत्य है कि इट वॉज क्रैक्ड, यानी पहला ही उत्तर है तारों की हट के बारे में। ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, व्हाट डिड तारोस फादर विश टू ड्रिंक? तारों के पिताजी को क्या इच्छा थी ड्रिंक के लिए? मिल्क की या शेक की, टी की या वाटर की? क्या इच्छा थी, क्या पीना चाहते थे? तो वो शेक पीना चाहते थे, यानी 2 नंबर उत्तर। मेरे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ जाकर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी सोशल साइट से, जहाँ पर एजुकेशन संबंधी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हैट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। व्हाट डज विसल्ड थ्रू मीन हियर? passed through with a whistling sound, passed through silently, moved slowly, moved quickly। तो आपका उत्तर है passed through with a whistling sound, यानी पहला ही उत्तर है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपका, What is the most appropriate meaning for the word expensive used in the passage? Wellness, cheap, costly, economically। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव का अर्थ होता है महंगा। तो यहाँ पर देखो, वैल्यूनेस कीमती, चीप सस्ता, कॉस्टली महंगा, ये हो गया आपका दूसरा। तो दूसरा उत्तर है, तीसरा उत्तर है, कॉस्टली आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द वर्ड चॉफ यूज्ड इन द पैसेज? टू कट एन ऑब्जेक्ट। चॉफ किसी धारदार हथियार को कहा गया है यहाँ पर। टू इनलार्ज एन ऑब्जेक्ट, टू एक्सपेंड एन ऑब्जेक्ट, टू स्ट्रेच एन ऑब्जेक्ट। तो ये है टू कट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को काटने के लिए। तो पहला ही आपका उत्तर हो गया 7वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर विश? विश का दूसरा बताना है कि मेरी इच्छा है कि मैं एक कप शेक लेऊं। तो विश इच्छा होना, हैट करना, हार्म नुकसान, डिमांड मांग होना, डिजायर इच्छा होना। तो बिल्कुल आपका चौथा ही उत्तर है डिजायर। तो ये हो गया। अगला प्रश्न है, तो आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए। अगली किसी क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम प्यारे बच्चों।